नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम इस वीडियो में वही सब डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ में बने रहिए। उससे पहले कि जैसा कि आपको पता है कि डेली हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है वो 8:15 AM यानी 8:15 बजे मॉर्निंग में होती है। तो डेली आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज का वो है, हरिकेन नाना चक्रवात से हाल ही में कौन सा देश प्रभावित हुआ है। तो हाल ही में इस चक्रवात से जो है बेलीज़ जो है वो प्रभावित हुआ है। और ये जो हरिकेन नाना है उससे मध्य अमेरिका का ये देश है, मध्य अमेरिकी का, जिसका नाम बेलीज़ है, वो प्रभावित हुआ है। हरिकेन की बात करूँ तो ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, साइक्लोन है ये एक। और बेलीज़ को अपने माया सभ्यता के अवशेषों के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में हरिकेन नाना जो चक्रवात है, साइक्लोन है, उससे बेलीज़ जो है वो देश प्रभावित हुआ है, मध्य अमेरिकी का ये देश है। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, किस देश की सरकार में प्रमुख आलोचक अलेक्सेई नवलनई को नोविचॉक का शिकार बनाया गया है। तो हाल ही में ये रूस के जो है सरकार में प्रमुख आलोचक माने जाते हैं अलेक्सेई नवलनई, और इन्हें ही अभी नोविचॉक का शिकार बनाया गया। तो नोविचॉक होता क्या है, ठीक है। तो नोविचॉक क्या है, एक नर्व एजेंट है। क्या है, एक नर्व एजेंट है जिसे शीत युद्ध के दौरान सोवियत रूस में विकसित किया गया था। अब ये नर्व एजेंट क्या होता है मैम? तो ये नर्व एजेंट जो है, नर्व गैस एजेंट, ये सामान्य विषैले पदार्थ की तुलना में कई गुना अधिक विषैला होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। जो नॉर्मल जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में बहुत गुना ज़्यादा ये पॉइजनस सब्सटेंस होता है। और हाल ही में इसी का शिकार किसे बनाया गया है? रूस के सरकार में जो प्रमुख आलोचक माने जाते हैं अलेक्सेई नवलनई, इनको नोविचॉक का शिकार जो है बनाया गया है। और रूस में सरकार में प्रमुख आलोचक अलेक्सेई को हाल ही में इस नर्व एजेंट का शिकार बनाया है। फिलहाल वे बर्लिन में कोमा में है। तो आपको ध्यान रखना है कि नोविचॉक क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि एक नर्व एजेंट है जो नॉर्मल जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है, विषैला पदार्थ होता है, उसकी तुलना में कई गुना अधिक विषैला यानी पॉइजनस होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, महिला लाइन जज को बॉल हिट कर US ओपन से कौन से टेनिस प्लेयर बाहर हुए हैं। तो हाल ही में महिला लाइन जज को बॉल हिट कर US ओपन से जो है नोवाक जोकोविच जो है वो बाहर हुए हैं। और नोवाक जोकोविच जो है वो महिला लाइन जज को गलती से उन्होंने बॉल हिट किया और उससे US ओपन से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं नोवाक जोकोविच, और अपनी इस गलती की वजह से हाल ही में अपना 18वां ग्रैंड स्लैम जीतने से वंचित हो गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में महिला लाइन जज को बॉल हिट कर US ओपन में नोवाक जोकोविच जो है वो टेनिस प्लेयर जो है वो बाहर हुए हैं US ओपन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में भारत ने जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत चौथा देश है। यानी इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। और DRDO जो है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा विकसित की गई है ये जो टेक्निक है, ये जो मिसाइल है, ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है। और इसमें स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में भारत के द्वारा किया गया है, और इससे पहले 3 देश इसका जो है परीक्षण कर चुके हैं। और बात करें 5th क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। तो फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है वो हाल ही में पियरे गैसली ने जीत ली है।
और पियरे गैस्ली जो बिलोंग करते हैं स्कैडेरिया अल्फाटोरी फ्रांस से, उन्होंने इटली के ऑटोड्रोमी नज़ियोनेल मोंजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है और इस रेस में कार्लोस सेंस जो है वो दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जो लॉन्स स्ट्रोक है वो तीसरे स्थान पर रहे। अगर लुइस हैमिल्टन की मैं बात करूँ तो 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण जो है वो 7वें स्थान को ही हासिल कर पाए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है पियरे गैस्ली ने जीत लिया। और ये पूछ ले कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के ग्रैंड मास्टर ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो हाल ही में जो है भारत के जो ग्रैंड मास्टर है उन्होंने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है और भारतीय ग्रैंड मास्टर जिन्होंने ये जीता है उनका नाम है पी इनियन। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। इस आयोजन में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स शामिल थे और भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी इयान बेल जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है किस खेल से संबंधित है? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी इयान बेल जो है वो क्रिकेटर है, क्रिकेट से इनका संबंध है और हाल ही में इन्होंने जो है रिटायरमेंट का ऐलान किया है। और इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने 2020 के घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। उनकी टीम में खेलने के दौरान इंग्लैंड 7 में से 5 एशेज़ श्रृंखला जीतने में कामयाब रहा। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड के खिलाड़ी इयान बेल जो है इनका संबंध क्रिकेट से है और हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्थान ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया है IIPA ने। और IIPA की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में हम भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहते हैं, द्वारा आयोजित 2 दिन लंबी राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसे संबोधित किया है। और यह जो सम्मेलन है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जो परियोजनाएं हैं उनके परिणाम की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इसका आयोजन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया गया है। 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाया जाता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों, NGO जिसे हम कहते हैं, हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में इस दिन को घोषित किया था, मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 5 सितंबर को जो है ये हर साल मनाया जाता है, क्या? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में आई रखवाली ऐप जो है वो पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। और पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को राज्य सरकार ने पंजाब में पर्यावरण को बनाए रखने और इस प्रक्रिया में लोगों के हितधारकों को जोड़कर
जोड़कर रखने के प्रयास के तहत इसे विकसित किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे आई रखवाली ऐप, और ये किससे संबंधित है? हरियाली बनाए रखने में, ग्रीनरी रखने में और एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो आप दोनों ही बातें ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है, वो है बजाज आलियांज ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है बजाज आलियांज ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बनाया है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों बस इतना ही। डेली जो है करंट अफेयर्स की क्लास 8:15 बजे होगी, तो इस टाइम को आप नोट कर लिए। 8:15 AM पर मॉर्निंग में आपकी ये क्लास होगी। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।